अमीर खाड़ी देशों में इन परिंदों को एक खजाना समझा जाता है। इन देशों को होने वाली बाजों की तस्करी के लिहाज से पाकिस्तान एक अहम काला बाजार है। मोहम्मद रफीक इन परिंदों को पकड़ने वाले एक शिकारी हैं। वो बचपन से इस काम को कर रहे हैं और कहते हैं कि गरीबी के कारण वो ऐसा करने को मजबूर हैं। ये भेरी नस्ल था, ये हमने एक हफ्ते में पकड़ा है। हफ्ते पे गया था और हफ्ते पे आया था, तो इधर लेके आया। हम सेठों को बुलाया कराची से। उसने कैसे, एक ने बोला 10 लाख, दूसरे ने बोला 13 लाख। पाकिस्तान में बाजों की कोई कमी नहीं है। इस देश में कई ऐसे बाज भी हैं जो लुप्तप्राय जीवों में शामिल हैं। अमीर खाड़ी देशों में बाजों के शौकीन लोग पाकिस्तान से तस्करी के जरिए इन परिंदों को मंगाते हैं। कोई बाज अगर बहुत ही खास हो तो उसकी कीमत लाखों डॉलरों में भी हो सकती है। पाकिस्तान में इन पक्षियों के शिकार पर बैन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मांग में इजाफा हो रहा है। इन पक्षियों के संरक्षण में लगे लोग लंबे समय से एक ठोस नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। इसका हल जो है, अगर हम इस पे काम करें, एक तरीक़ेकार बनाएं, इसका डाटा बनाएं, मैकेनिज़्म बनाएं, तो हम एक सस्टेनेबल प्रोग्राम बना सकते हैं। सस्टेनेबल वाइल्ड टेक का प्रोग्राम बना सकते हैं कि हम लीगली उसको ट्रैप करके और अरबियों को बेच सकते हैं। जैसे मारखोर की ट्रॉफ़ी हंटिंग है। मारखोर भी एक इंडेंजर स्पीसीज़ है, मगर उसकी ट्रॉफ़ी हंटिंग हो रही है। एक मैकेनिज़्म है उसका, एक लिमिटेड कोटा है। इसी तरह अगर एक लिमिटेड कोटा फाल्कन ट्रैपिंग के लिए भी काम किया जाए तो एक लीगल कोटा बन सकता है। विश्व वन्य कोष का कहना है कि पिछले साल पाकिस्तान से लगभग 700 बाज विदेशों में तस्करी के जरिए भेजे गए। बताया जाता है कि इस अवैध कारोबार में कई आपराधिक गिरोह शामिल हैं। बॉब डेल्टन भी इन परिंदों के संरक्षण में जुटे हैं। वो कहते हैं कि कोई कदम नहीं उठाया गया तो पाकिस्तान से ये परिंदे एक दिन मिट जाएंगे। The most common threats are the same as most birds of prey. It's human encroachment, climate change, loss of habitat and loss of primary food sources. Actual direct persecution, i.e. shooting or nest robbing, is very, very little. One of the biggest threats, however, is the illegal trapping to supply the illegal falconry trade. आमतौर पर सर्दियों के दौरान खाड़ी देशों से बाज के शिकारी पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों का रुख करते हैं और सरकार इस तरह के शिकार की अनुमति भी देती है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जब 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया तो प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने उन्हें शिकार करने की अनुमति दी थी। मजे की बात यह है कि विपक्ष में रहते हुए इमरान खान अरबों के इस तरह पाकिस्तान आने और शिकार करने के बड़े आलोचक थे। इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई विश्व नेताओं को बाज तोहफे में भी दिए हैं। वहीं डेल्टन कहते हैं कि इन परिंदों के अस्तित्व के लिए खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। There is more money available for leisure pursuits in the Gulf, etc. So therefore there are more clients, therefore there are more outlets for illegally taken falcons. पाकिस्तान फाल्कनरी एसोसिएशन का कहना है कि इन बाजों के लिए खाड़ी देशों के शिकारी कई दशकों से पाकिस्तान आते रहे हैं। इसलिए जब तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई जाएगी, तब तक इनके अवैध कारोबार को रोकना असंभव होगा।